पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम बदलाव दिखाई देने लगे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के वो निशाने पर थे। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद उनके कई फैसलों पर सवाल उठाए गए थे। दावा किया जा रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों से केंद्र की सरकार को मदद मिल रही है। कई ऐसे मौके आए थे जहां मोदी सरकार मुश्किल में थी, लेकिन कोर्ट का फैसला सरकार के बचाव की ढाल बन गया। लेकिन चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद नए सीजेआई संजीव खन्ना ने जिस तरह से एक के बाद एक सख्त फैसले लिए हैं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना जस्टिस चंद्रचूड़ के बनाए कई नियमों को बदल चुके हैं। चंद्रचूड़ ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी उन्हें बदल चुके हैं और अब एक और बड़ा बदलाव जस्टिस खन्ना ने किया है। उन्होंने चंद्रचूड़ ने जो कमेटी बनाई थी उसमें भी बदलाव कर दिए हैं। इसके साथ एक और बड़ा मामला सीजेआई खन्ना के सामने आया है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज से जुड़ा हुआ है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने पहले के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसलों को पलटा है। पहले केस को लिस्टिंग को लेकर चल रहे विवाद पर सीजेआई ने चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा और फिर रोस्टर सिस्टम में बदलाव किया। फिर केस की सुनवाई के मामले में भी बड़ा बदलाव किया गया। मामलों की सुनवाई को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। पूजा स्थल विधेयक के मामले में भी सीजेआई खन्ना का रुख जस्टिस चंद्रचूड़ से अलग दिखाई दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जहां इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, वहीं सीजेआई संजीव खन्ना ने इसी मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी के बाद से शुरू हुए मंदिर मस्जिद के तमाम विवादों पर भी रोक लगा दी है और अब एक और बड़ा बदलाव संजीव खन्ना की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने नई आंतरिक शिकायत कमेटी बनाई है। यह कमेटी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बनाई कमेटी की जगह लेगी, यानी चंद्रचूड़ की कमेटी की जगह अब सीजेआई संजीव खन्ना ने जो कमेटी बनाई है वो कामकाज संभालेंगे। सीजेआई खन्ना ने जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमेटी का पुनर्गठन किया। 11 सदस्यों वाली समिति में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की ओएसडी सुजाता सिंह इसके सदस्य सचिव बनाई गई हैं। इस पैनल में जस्टिस नोगमई कापन, कोटेश्वर सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी लिच, मैथ्यू और बासुरी स्वराज को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा कमेटी में अधिवक्ता नीना गुप्ता, सौम्यजीत पानी और साक्षी बंगा के अलावा मधु चौहान को भी शामिल किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन की प्रतिनिधि हैं। कमेटी में डॉक्टर लेनी चौधरी, कार्यकारी निदेशक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी सदस्य बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कमेटी बनाई थी उसमें जस्टिस हेमा कोहली इसकी अध्यक्ष थी। पिछले साल सितंबर में जस्टिस कोहली सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। अब लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न को लेकर नई आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया गया है। वैसे तो सितंबर में जस्टिस हेमा कोहली के रिटायरमेंट के बाद ही इस कमेटी का पुनर्गठन हो जाना चाहिए था, यानी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ही इस कमेटी का फिर से गठन करना था, लेकिन उन्होंने इस कमेटी का फिर से गठन नहीं किया। ऐसे में कमेटी बिना अध्यक्ष के ही काम कर रही थी और जैसे ही सीजेआई संजीव खन्ना के पास इसे लेकर शिकायत पहुंची तो वो तत्काल एक्शन में आ गए और जीएसआईसीसी कमेटी का पुनर्गठन कर दिया गया। वैसे इस समय सीजेआई खन्ना के पास एक और बड़ा मामला पहुंच चुका है और ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का। जस्टिस शेखर यादव ने 6 दिसंबर को इलाहाबाद में आयोजित बीएचपी के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला बोला था। जस्टिस शेखर यादव ने यूसीसी बिल के पक्ष में बोलते हुए मुस्लिमों को टारगेट किया था। धीरे धीरे उनके लफ्ज बिगड़ते गए और उन्होंने मुस्लिमों को कठमुल्ला तक कह डाला था। जस्टिस शेखर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। कानून तो भैया बहुसंख्यकों से ही चलता है। ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज भी नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम, जिसके अध्यक्ष सीजेआई संजीव खन्ना है, उनकी तरफ से शेखर यादव को तलब किया गया था। 45 मिनट तक जस्टिस शेखर यादव से सवाल जवाब हुए थे। जस्टिस यादव ने जो सफाई दी उसमें कोलेजियम
कोलेजियम संतुष्ट नहीं हुआ था। बाद में सीजेआई खन्ना के कोलेजियम ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के सामने भी रख दिया था। सीजेआई खन्ना की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो इस मामले में बेहद गंभीर हैं। जस्टिस यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया था, लेकिन जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण बंसाली ने भी जस्टिस यादव से जवाब मांगा था और इस पर जस्टिस यादव ने पत्र लिखकर जवाब भी दिया था। जस्टिस यादव ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। जस्टिस यादव ने यह तक कह दिया था कि उनके खिलाफ जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है उसमें अदालत को उनका संरक्षण करना चाहिए। जस्टिस यादव ने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं, यानी जस्टिस यादव ने जो भी बयान दिया उसका वो बचाव करते ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये मामला एक बार फिर से सीजेआई संजीव खन्ना के सामने आ गया और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 13 वरिष्ठ वकीलों ने उनके खिलाफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। इस पत्र में सीजेआई से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें। अपने पत्र में वकीलों ने कहा है कि ये व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है कि 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पुस्तकालय परिसर में विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश जस्टिस शेखर यादव ने अपना संबोधन भी दिया। उनके भाषण में ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं जो असंवैधानिक और एक न्यायाधीश द्वारा ली गई पद की शपथ के विपरीत है। अपने पूरे संबोधन में हमारी गीता और आपके कुरान का जिक्र किया। इसमें न्यायाधीश खुले तौर पर खुद को एक धार्मिक समुदाय के साथ जोड़ते हैं जबकि दूसरे को बेहद अपमानित करते नजर आते हैं। मुसलमानों को संदर्भित करने के लिए उनके द्वारा कठमुल्ला शब्द का उपयोग बहुत अपमानजनक और परेशान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीजेआई खन्ना जस्टिस यादव के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की राय के बाद जिसमें जस्टिस यादव से माफी मांगने को कहा गया था, उसके बावजूद जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी है। उल्टा बयान पर कायम रहते ही साफ कर दिया है कि उन्होंने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उससे साफ है कि सीजेआई जस्टिस यादव के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे कोलेजियम की तरफ से एक बार फिर जस्टिस यादव को तलब किया गया। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर जस्टिस यादव के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या उपाय होगा। क्या उनका तबादला किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में किया जाएगा या जैसा कि वरिष्ठ वकीलों की मांग है जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा जाए। वैसे भी कहा जा रहा है कि सीजेआई की तरफ से जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है। राज्यसभा में 55 सांसदों की तरफ से जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है। अभी तक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस नोटिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वैसे भारतीय इतिहास में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग पास नहीं हुआ है, लेकिन महाभियोग का अगर नोटिस भी स्वीकार कर लिया जाता है तो जस्टिस यादव से फिर कोर्ट न्यायिक कार्य वापस ले सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि जस्टिस क्या फैसला लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।